welcome you all to the very first lecture of arithmetic. In this lecture I'll teach you the basics of percentage. ठीक है, बहुत बेसिक से जानेंगे परसेंटेज है क्या एंड हाउ टू डील विद इट. ठीक, अभी परसेंटेज को हम लोग परसेंट की तरह देखते हैं. ठीक, परसेंट की तरह देखते हैं. परसेंट में होता क्या है? देखिए, परसेंट का मतलब, पर का मतलब ये फ्रैक्शन वाला बार होता है एंड सेंट का मतलब क्या होता है? 100. ठीक, तो कोई भी चीज 100 पे कितनी है, 100 पे कितनी है वही होता है परसेंटेज. ठीक, समझ में आया? एग्जाम्पल समझाता हूं. देखो, कोई भी स्टूडेंट है, मान लो उसका 90 नंबर आया है, 90 मार्क्स आया है 100 में से. ठीक, तो वो कितना परसेंट बताएगा कि उसका मैथ में कितना परसेंट मार्क्स है? वो बताएगा कि मेरा 90% मार्क्स है. ठीक, क्योंकि कोई भी चीज 100 पे कितनी होती है वही होता है परसेंटेज. ठीक, अभी कोई भी स्टूडेंट है, उसका 75 मार्क्स आया है. ठीक, 75/100, 100 में से 75 मार्क्स आया है, तो उसका परसेंटेज कितना आएगा? उसका परसेंटेज आएगा 75%. ठीक, अब सपोज करिए किसी स्टूडेंट का 50 में से 30 मार्क्स आया है किसी सब्जेक्ट में. ठीक, 30 आउट ऑफ 50 मार्क्स आया है, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से. ठीक है, 52 जा 32 जा 60% इसका परसेंटेज आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा? यहाँ हम लोगों ने सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग 100% से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक, किसी भी फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक, एक और फ्रैक्शन आपको दिखाता हूं. सपोज करिए फ्रैक्शन है 4/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100% से परसेंटेज में चेंज करने के लिए. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 20 जा और 4 20 जा 80%. ठीक, 4/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80%. ठीक, अब वाइस वर्सा करना हुआ तो देखिए, वाइस वर्सा करना हुआ, अगर हम लोगों को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे? तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से. ठीक है, करके दिखाऊं. देखो, कोई भी परसेंटेज है, सपोज करिए परसेंटेज है मेरे पास 52%. ठीक, अब इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे? परसेंटेज का मतलब ये होता है 1/100. ठीक है, परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है? 1/100. ठीक, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे. 13 4 13 सा, ठीक, 4 25 आ जाएगा. ठीक है, इस 52% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13/25. ठीक, ऐसे 80% की वैल्यू, 80% की वैल्यू आपको फाइंड करके दिखाता हूं. 80/100 कर देंगे. ठीक है, 4 24 जाएगा. ठीक, और 25 जा जाएगा. ठीक, 80% की वैल्यू क्या आएगी? 4/5. अब कोई हम लोग से पूछ दे, भाई 500 का 15% बताओ, या 200 का 13% बताओ, या 50 का 2% बताओ, तो कैसे बताएंगे? बचपन में रिलेटिव्स बहुत पूछते थे ना, फूफा चाचा, बेटा इतने का इतना परसेंट बताओ. तो आप बताते हैं 15% ऑफ 500. ठीक, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक, 500 इंटू 15% कर देंगे. ठीक, 2 जीरो कट गया, 15 5 जा 75. 15%, 500 का 15% कितना होता है? 75. ठीक, अब 13% ऑफ 200 सिमिलरली निकाल देंगे. 200 इंटू 13/100. ठीक है, 13 2 जा 26. ठीक, अब 50 का 2%, 2% ऑफ 50. 50 इंटू
2/100, 2 ज़ा 1। ठीक, तो कितने का कितना परसेंट निकालना है ऐसे हम लोग निकाल देंगे। ठीक, अब कोई हम लोग से पूछ ले कि भाई 100% की वैल्यू क्या होती है, 100% की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 1। ठीक, क्योंकि 100/100 करेंगे, ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, सिमिलरली कोई 1/2 की वैल्यू पूछ ले, 1/2 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू 1 है, तो 100/2 कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, 1/2 की वैल्यू 50% आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली 1/3 की वैल्यू 33 1/3%। ठीक है, वैसे तो आएगा इसको 33.33% आएगा। ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 33 1/3%। ठीक, और 1/4 कितना होगा, 100/4 करेंगे कितना आएगा, 25%। ठीक, ये कुछ स्पेसिफिक फ्रैक्शंस हैं जो परसेंटेज में कन्वर्टेड है, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको एक टेबल मैं अभी देने जा रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको आप लोगों को याद होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, सो गाइस ये है वो टेबल जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वैल्यूज से। 1/1 की वैल्यू 100%। ठीक है, सबको पता है। 1/2 की वैल्यू 50%। ठीक, ये भी सबको पता है। 1/3 की वैल्यू 33 1/3% इन डेसिमल 33.33%, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1/4 की वैल्यू 25%, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/5 की वैल्यू 20%, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1/6 की वैल्यू 16 2/3% इन डेसिमल 16.66%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1/7 सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1/7 की वैल्यू 14 2/7% इन डेसिमल 14.28%। ठीक, 1/8 की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 1/2% इन डेसिमल 12.5%। सिमिलरली 1/9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1/9 की वैल्यू 11 1/9% इन डेसिमल 11.11%। ठीक है, 1/9 में और 1/11 में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अल्टरनेटिव सिमिलरिटी दिख रही होगी, दिख रहा होगा आपको, 1/9 की जगह 11 1/9% है, और 1/11 की जगह 9 1/11% है। ठीक है, और इसकी डेसिमल में वैल्यू भी याद कर ली, डेसिमल में वैल्यूज याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेसिमल में वैल्यूज, लेकिन कभी कभी एग्जाम में डेसिमल में वैल्यूज आ जाती, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, नाउ 1/12 की वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/3%। ठीक, 1/13 की वैल्यू 7 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो 1/14 की वैल्यू 7 1/7%, 7.14%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1/15 की वैल्यू 6 2/3%, 6.66%, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/16 की वैल्यू 6 1/4%, 6.25%। इसकी खास करके ये वाली वैल्यू याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1/18 5 होल 5/9%, 5.55%, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/20 5%, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/24 4 होल 1/6%, 4.16%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1/25 4%, ये इंपॉर्टेंट है।
सो गाइस ये थी टेबल जो आपको रटनी नहीं है, ठीक है। इसको चुपचाप एक A4 साइज शीट में आपको नोट करना है और अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा देना है और रोज इसको एक बार पढ़ लेना है। जब रोज एक बार पढ़ोगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, तो ये टेबल आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। सो भाइयों ये है कुछ फ्रैक्शन जिनको हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? पहले जो मेथड बताया मैंने कि 100 से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे नहीं करेंगे। जो अभी हम लोगों ने टेबल देखी उसकी हेल्प से करेंगे तो फास्ट होंगी चीजें, ठीक है। कैसे फास्ट होंगी? देखिए 3/4 किसका 3 गुना लग रहा है आपको? आप कहेंगे 1/4 का, ठीक है। 1/4 की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखी? 25%, ठीक है। तो 25% का ही 3 गुना हो जाएगा 3/4 की वैल्यू। कितना हो जाएगा? 75%। देखो कितना फास्ट हुआ। अब 2/5 किसका 2 गुना लग रहा है हम लोगों को? हम लोग ने 1/5 की वैल्यू देखी, ठीक है। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। तो 2/5 कितना हो जाएगा? 40%, ठीक है। वैसे 4/5 कितना हो जाएगा? 4 to the 80%, ठीक है। 20% का 4 गुना हो जाएगा, ठीक। अब 3/8 किसका हम लोगों को लग रहा है 3 गुना? 3/8 1/8 का 3 गुना लग रहा है। 1/8 कितनी वैल्यू होती है 1/8 की? 12, 1/2%। तो 3 into 12 36 प्लस 3/2 37 1/2, ठीक है। आ जाएगा 37.5% इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब 5/6 की वैल्यू, 5/6 किसका 5 गुना लग रहा है? 1/6 का, ठीक है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16, 2/3% हम लोग ने देखा अभी, ठीक। तो 16 5 जा 80 प्लस 5 2 जा 10, 80 प्लस 3.33%, 33%। तो कितना आ जाएगा? 83.33%, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ फ्रैक्शन देखा। अब हम लोग कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे टेबल की हेल्प से, ठीक है। तो भाई ये है कुछ फ्रैक्शन, कुछ परसेंटेज जिनको हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? 2.5% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2.5/100 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। 25 4 जा 100 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/40, ठीक है। एक और जीरो इंक्लूड हुआ है, ठीक। 17.5 2.5 का 7 जो तो है 25 7 जब 175 होता है, ठीक है। तो ये इसका 7 गुना है, तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा? इसका 7 गुना हो जाएगा 7/40, ठीक है। 32.5% 32.5% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 30% प्लस 2.5%, ठीक। 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? और 2.5% को क्या लिख सकते हैं? 1/40, ठीक। 30/100 करेंगे तो 3/10 ही आएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम 40 और ये 3 4 से 12 हो जाएगा 1 13/40 आ जाएगा, ठीक। अब इस पे चलते हैं। 29 1/6% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको 25% प्लस 4 1/6% लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब इसको 25% कितना होता है? 1/4 4 1/6% कितना होता है? हम लोग ने टेबल में देखा कितना होता है? 1/24, ठीक है। एलसीएम 24 आ जाएगा। 4 6 जा 24, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 7/24, ठीक है। अभी मैं आपकी बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में बहुत फास्ट चीजें होंगी क्योंकि तब तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है मेरे साथ।
अब 82.5% देखिए, 82.5% को क्या लिख सकते हैं, 80% प्लस 2.5, 2.5%, 80% 4/5 होता है, ठीक है। 2.5% 1/40 होता है, ठीक। एलसीएम 40, 5 8 40, 4 8 32 प्लस 1 33/40, 33/40 है, ठीक। 83 1/3% को क्या लिख सकते हैं, 80% प्लस 3 1/3%। 80% क्या होता है, 4/5, ठीक है। एक चीज जान लो, 1/5 होता है 20%, ठीक। 2/5 होता है 40%, 3/5 होता है 60% और 4/5 होता है 80%। ये वैल्यूज याद रख लो, ये दिमाग में होनी चाहिए, ठीक। 4/5 प्लस 1/3% कितना होगा, 1/30। कैसे आया, देखो 33.33% क्या होता है, हम लोग ने टेबल में देखा 1/3 होता है, तो 3.33% में क्या हुआ, 3.33% में क्या हुआ, पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट कर गया, एक डिजिट शिफ्ट कर गया मतलब 10 से डिवाइड हुआ, तो यहां भी 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा, ठीक। तो अब ये आ जाएगा 30, एलसीएम 30 आएगा, 5 6 30, 4 6 24 प्लस 1 25/30, ये आ गया 5/6, 5/6 आ गया, ठीक। इसको एक और तरीका मैं बता रहा हूं कि एक और तरीके से बहुत मजेदार तरीका है, ठीक है, उस तरीके से करने बताता हूं आपको। 83 1/3% को क्या लिख सकते हैं, 100% माइनस 16 2/3% लिख सकते हैं। अब मैंने कैसे किया, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे माइनस किया मैंने 100 से, देखो 100 से इसको माइनस करना है तो 100 से एक ज्यादा माइनस कर दो, 83 की जगह 84 माइनस कर दो, ठीक है। 84 माइनस किया तो 16 आ गया, ठीक। और 3 एज इट इज रखो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 3 - 1 कर दो, ठीक है। 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। जैसे मैं बता रहा हूं 25 में से माइनस करना है 22 1/3, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 23 करेंगे हम लोग, 25 में से 23 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 3 को एज इट इज रखेंगे, ठीक। और ऊपर 3 - 1 कर देंगे, ठीक है। 2 होल 2/3%, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 100% को क्या मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं, ठीक। 16 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 5/6 1/6 होती है, ठीक। 1/6 होती है, तो 6 - 1 6 - 1/6 कितना आ जाएगा, 5/6, ठीक है। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लो, 237.5% को कन्वर्ट करना है, ठीक है। 237.5% कन्वर्ट करना है, इसको 200% कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस 37.5%, 37.5% की वैल्यू हम लोग ने देखी थी जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, तो 3/8 की वैल्यू क्या आई थी, 37.5, ठीक है। और देखो 100% 1 होता है, ठीक है। 100% 1 होता है तो 200% कितना हो जाए, 2 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 3/8, 8 to 16 प्लस 3 19/8 आ जाएगा, ठीक। आ गया समझ में। अब और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये
क्वेश्चन देखते हैं। 37.5% ऑफ 64। 37.5% हम लोगों ने क्या देखा, 3/8। 3/8 इंटू 64, 8 जा 64, 3 8 जा 24। ठीक। 62.5% ऑफ 48। 62.5% क्या होता है पता है? 5/8 करके दिखाओ। 60 इसको 62.5% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 60% प्लस 2.5%। 60% क्या आ जाएगा? 3/5 प्लस 2.5% क्या आ जाएगा? 1/40। ठीक, ये आ जाएगा 5 8 जा 40, 3 8 जा 24 प्लस 1 25/40। 25/40 ये कट गया, आ गया 5/8। ठीक, अब 5/8 ऑफ 48 निकालना है। 5/8 इंटू 48, 8 से 8 6 जा 5 6 जा 30। ठीक, ये आ गया। अब 17.5% ऑफ 16 निकालते हैं। 17.5% अभी हम लोग ने देखा कितना होता है? 7/40 इंटू 16। 4 से कटता है, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28/10। ये कितना आ जाएगा? 2.8। ठीक, अब 32.5% ऑफ 160। 32.5% को क्या लिख सकते हैं? 30% प्लस 2.5%। ठीक, 30% कितना हो गया? 3/10 प्लस 1/40। ये कितना आ गया? ये 40 आ जाएगा। 3 4 जा 12 प्लस 1, ये आ गया 13/40 इंटू 160। ये 4 चला जाएगा। ठीक है, तो 13 इंटू 4 कितना आ गया? 52। ठीक है, आया समझ में? अब एक बहुत मजेदार टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज कहता क्या है? शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज कहता है A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। मतलब अगर परसेंट मल्टीप्लाई में है, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसको एक कांस्टेंट वैल्यू से दूसरी कांस्टेंट वैल्यू पे शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक, अब इसको पढ़ते क्यों हैं हम लोग? इसको पढ़ते इसलिए है कि इससे क्वेश्चन को आसान बनाया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, वैसे कठिन तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, कठिन कुछ नहीं होता है। जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है उसको इजी बनाया जाता है, उसको कम टाइम में करने वाला बनाया जा सकता है। ठीक, कैसे? अब पहले क्वेश्चन में देखो तो दोनों निकालना आसान है। दोनों निकालना आसान है। 38/100 करेंगे इंटू 50 करेंगे, 50 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 38/2 आएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको शिफ्ट करके देखेंगे तब भी देखो कितना आएगा, 38 इंटू 50%। ठीक, तब भी आया 19। ठीक है, यही है शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। अब इस क्वेश्चन में देखो 57% ऑफ 33 1/3 निकालना ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, 33 1/3% की वैल्यू हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग परसेंटेज को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जब शिफ्ट कर देंगे तो ये 33 1/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/3। खटाक से अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखो ये 512% निकालना ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, इसका, और इसको अब जब शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हम लोग को पता है। इसकी वैल्यू हम लोग को पता है कितनी होती है, हम लोग ने पढ़ा अभी 3/8। अब 512 क्या है? 8 का क्यूब, तो ये कट जाएगा, 64 3 जा 192 आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 40% ऑफ 62.5, इसमें भी शिफ्ट करते हैं।
इसको शिफ्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 62.5% की वैल्यू अभी हम लोग ने देखी कितनी होती है 5/8, ठीक है 5/8, इससे 105 जाएगा, ठीक। अब कितना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 को, कितना जाएगा 5 to 5, ठीक है। सो भाई कुछ क्वेश्चंस और, आज जो परसेंटेज टॉपिक है ना उसको एकदम मजबूत करके छोड़ूंगा तुम्हारा, ठीक है, आप बने रहो मेरे साथ। क्वेश्चन में कहता है 100 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, ठीक। तो 100 ऊपर आएगा, 80 नीचे आएगा। अब ये कैसे किया मैंने, फ्रैक्शन कैसे फॉर्म किया, अब बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। फ्रैक्शन में हमेशा जिसको कंपेयर कर रहे होते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा है 100 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, ठीक। तो फ्रैक्शन में हमेशा जिसको कंपेयर करते हैं उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, ठीक है, और जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक। आई बात समझ में। अब 100 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ पूछा है 80, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ये कितना आ जाएगा 420 सा 425 सा 25 सा 5 into 25 125% आ जाएगा, ठीक। 100 का 125%, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 90, ठीक। तो 80 ऊपर आएगा 90 नीचे आएगा, इनटू में 100 कर देंगे 100%, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो यहाँ पे 1/9 इंटू 100 क्या होता है, 1/9 इंटू 100% क्या होता है 11.11%, ठीक है, टेबल में हमने देखा था। तो 8 इंटू 11.11% हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 88.88%, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 70 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 60, ठीक। 70 कितना ज्यादा है 60 से, कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 60 से 70, 10 ज्यादा है, ठीक है। 10 को कंपेयर करना है किससे 60 से, ठीक है, अपॉन 60 कर देंगे इनटू 100%, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 100% की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक। 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16, 2/3% और 16.66% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन देखते हैं, 100 इज हाउ मच पर परसेंट मोर देन 90, 100 90 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, ठीक है, अपॉन 90 इंटू 100%, ये भी 11.11% आ जाएगा, ठीक। 500 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 600, 500 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 600, कितना कम है 600 से 500, 100 कम है, ठीक है, अपॉन 600 इंटू 100%, 1/6 की वैल्यू 16 2/3% या 16.66%, ठीक। और क्वेश्चन करते हैं अभी। सो भाइयों अब हम लोगों को A/B फाइंड करना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, A is 20% मोर देन B, A B से 20% ज्यादा है, ठीक। 20% कितना होता है 1/5, ठीक है। अभी बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है वो भी बताऊंगा। बेसिक से इसका मतलब क्या हुआ, A इक्वल टू B प्लस 1/5 ऑफ B, ठीक है। A B से 20% ज्यादा है, ठीक। यहां से A कितना आ जाएगा, A इक्वल टू 6B/5, तो A अपॉन B क्या आ जाएगा 6/5, ठीक है। यही है A/B, A/B 6:5 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग फास्ट मेथड देखते हैं, ठीक। 20% कितना होता है 1/5, ठीक। तो 1/5 का इसका मतलब क्या है 1/5 का 20% है,
ठीक। तो बी को अगर हम लोग 5 मान लेंगे तो ये बी से 20% ज्यादा है, तो 5 से 20% ज्यादा मतलब 5 से 1 ज्यादा ए आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, तो ए इज टू बी क्या आ जाएगा? 6:5। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बी इज 30% ऑफ ए। ठीक, बी ए का 30% है। 30% कितना होता है? 3/10। ठीक, बी ए का 30% है तो ए 10 आ जाएगा और बी 3 आ जाएगा। ए इज टू बी कितना आ जाएगा? ए इज टू बी आ जाएगा 10:3। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A is 22 2/9% लेस देन B। ठीक, 22 2/9% देख के कुछ याद आ रहा है? 22 2/9%, 11 1/9% का तो डबल है, और 11 1/9% की वैल्यू क्या होती है? 1/9। तो ये कितना है? 2/9। ठीक, A is 2/9 लेस देन B। तो B अगर 9 है, B को अगर 9 मान लेंगे हम लोग, तो A B से कितना कम है? 2 कम है। ठीक, तो A 9 से 2 कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा। A is to B कितना आ जाएगा? A is to B आ जाएगा 7:9। ठीक, अब और क्वेश्चन करते हैं। सो भाइयों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A is 28 4/7% मोर देन B। ठीक, 28 4/7% किसका डबल है? 14 2/7% का। ठीक, 14 2/7% की वैल्यू क्या होती है? 1/7। ठीक है, तो इसका 1/7 का डबल है ये, तो 1/7 का डबल है तो 2/7 हो जाएगा। A is 2/7 मोर देन B। ठीक, तो B अगर 7 है तो A B से कितना ज्यादा हो जाएगा? 2 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो A कितना आ जाएगा? 9। A is to B कितना आ जाएगा? 9:7 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। B is 300/8% मोर देन A। ठीक, अब 300/8% कितना होता है? 300/8 इंटू परसेंटेज है, तो 1/100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 3/8। B is 3/8 मोर देन A। अगर A 8 है इसका मतलब, ठीक, तो B 8 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ठीक, तो B कितना आ जाएगा? 8 से 3 ज्यादा 11। A is to B कितना आ जाएगा? 8:11 आ जाएगा। ठीक, सो भाइयों और बहनों, ये था परसेंटेज का बेसिक। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी परसेंटेज एक्सप्लेन करने में। ठीक है, अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो इसको शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।